मैया का भूतनाथ जी के संग विवाह हुआ। एक बार सभापति बना दिया किसको? सती के पिता दक्ष को। अच्छा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, जब समाज में कोई पद मिल जाता है तो थोड़ा सा कॉलर ऊपर होता है नहीं होता है? समाज तो छोड़ो, सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट बन जाता है। और आज शोल्डर को उठाने का तरीका बदल जाता है। प्रेसिडेंट महोदय पधार रहे हैं। प्रयाग में यज्ञ चल रहा था। हाँ, सब लोग आए, दक्ष को सभापति बना दिया, सब खड़े हो गए। दक्ष की एंट्री पर दो लोग बैठे थे, शंकर जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हमारा तो बेटा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप के लिए तो बेटा ही है। शंकर जी की राम नाम की माला चल रही थी, उन्होंने मनी मन प्रणाम की। जैसे दक्ष का बोलने का नंबर आया, शंकर जी को गाली देने लग गया। देखो सभा के लोगों, तुम्हारे कहने से मैंने अपनी हिरणी जैसी नेत्र वाली बेटी इसको दी, और ये मरकट लोचना बंदर जैसी आंख वाला मुझे गुटर गुटर देखता है। ये अमंगल स्वरूप है। श्मशान की राख लगाता है, मुंडों की माला पहनता है, उस श्मशान में रहता है। जब भगवान शंकर को गाली देने लगा, लोगों ने कान में उंगली डाली। 5 मिनट ऐसा बात मत करो। शंकर जी को गाली दे रहा है। शंकर जी सहन कौन कर सकता है? सहन कौन कर सकता है? गाली दो ही ने सहन करी, या शिव ने या विष्णु ने। पर भगवान कुछ न बोले, कुछ न बोले। पर ज्यादा लगा, नंदी बोला तू करता क्या? जिस मुख से भगवान को गाली दे रहा, ये मुख तेरा पकड़े का होगा। और ये ब्राह्मण हंस रहे हैं ना, ये सर्वक्षी हो जाएंगे। ब्राह्मण गाली देने लग गए, श्राप दे दिया। शिव भक्त पाखंडी हो जाएंगे। शंकर जी को लगा विवाद बढ़ जाएगा, चले गए। पर पत्नी से कुछ ना कहा। क्यों? इस बेचारी का क्या दोष? अनादर तो बाप कर रहा है, पता भी नहीं लगा। दोबारा यज्ञ किया, हरिद्वार कनखल में सबको बुलाया, केवल अपनी बेटी सती को ना बुलाया। क्यों? नीचा दिखाना था ना शंकर जी को। ऊपर से, घर के ऊपर से देवता जहाज लेके जा रहे थे। कुछ भी कहो, दक्ष यज्ञ बड़ा सुंदर करता, और ये हरिद्वार वाला तो बहुत बड़ा बता रहा। सती को पता लगा मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अपने पति के पास में गई। ये नहीं कहा मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। स्त्रियां बोलने में बड़ी चतुर होती हैं। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव केला। आपके ससुर जी है ना जो प्रजापति हैं, बाप की भी जगह नीचे नहीं दिखा रही है। जो प्रजापति हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, चलो ना। शंकर जी ने पूछा तेरे पास कोई कार्ड आया? आया होगा, तुम्हारे भूत प्रेतों ने फाड़ दिया होगा। अपनी कमजोरी ने तो व्हाट्सएप तो कर सकते थे ना। शंकर जी ने कहा व्हाट्सएप। देवी बोली यहाँ नेटवर्क इशू रहता है कैलाश पे, इसलिए नहीं आता है। अच्छा एक बात आता, आपने ही तो कहा था पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले देवी में तूने ठीक कहा, मैंने कहा था, पर तेरे बाप ने इंटेंशनली हमको नहीं बुलाया, और तुझे नहीं जाना चाहिए। और अपने लोगों के द्वारा किया गया अपमान मरण तुल्य होता है, मत जा। भगवान शंकर ने सरेंडर कर दिया। बोले मैं भी अपनी पत्नी को ना समझा पाया। सती बोली मैं तो जाऊंगी। जाने लगी तो नंदी से कहा भैया जा रही है, इतनी दूर पैदल जाएगी, तू ही छोड़ के आ जा। इसकी सारी बहन अपने अपने मोटर व्हीकल पे आएंगी। जी ऐसे जाएगी तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सोसाइटी के हिसाब से। सती जी जाने लगी, बाय बोलने आए तो बोले अपनी मेकअप की किट और लेके चली जा। तेरी लिपस्टिक आईलाइनर रहेगा तो याद आया करेंगे, क्योंकि मुझे पता है वापस आने के तो चांसेस 0 है। जा। आज सती जा रही है काय पे बैठ के? नंदी पे। नंदी क्या है? धर्म। सती है श्रद्धा। सती रूपी श्रद्धा धर्म रूपी बेल पर बैठ करके जा रही है, पर आज साथ में विश्वास रूपी शंकर नहीं है। जब पति नहीं तो क्या सम्मान होगा वहां। जैसे ही पहुंची, बहनों ने इग्नोर कर दिया, जानती थी, पर माँ तो माही है ना। सादर भले ही मिली एक माता,
भगनी मिली बहुत मुस्कुराकर। बहनों ने कहा पति नहीं आया, एक बोली पड़ा होगा। समझ गई सती नहीं आना चाहिए था, ठीक कहा था पति ने। जैसे ही यज्ञ मंडप में गई, सबके लिए जगह दी, केवल शिव स्थान नहीं था। एक पतिव्रता नारी सब सहन कर सकती है, पति का अपमान नहीं। बाप से बोली, ओ तू मेरा बाप है, नहीं तो तेरी जीव खींची। जिनका 2 अक्षर का नाम शिव शिव जगत का कल्याण करता है, तू उनसे द्रोह करता है। जब मेरे ऊपर भगवान भूतनाथ बहुत खुश होते हैं ना, तो प्यार से क्या कहते हैं पता है? दाक्षायणी, तेरे नाम से संबोधित करते हैं। अब मुझे तेरे द्वारा दिए गए देह से भी गंध आ रही, अब नहीं रखूंगी इस देह को। और हवन कुंड में नहीं कूदी, ये गलत हो जाएगा। योगा अग्नि में देवी सती अपना शरीर छोड़ रही है। ऐसे कहे अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। देवी सती ने शरीर छोड़ा, शिवगण दौड़े, रिभु नाम के देवों ने मारा, शिवगण भागने लगे। नारद जी ने ये वाली बात शंकर जी को बताई। शंकर जी ने जटापट की, वीरभद्र उत्पन्न किए, यज्ञ विध्वंस करो। शंकर जी की प्रदक्षिणा परिक्रमा करी, वीरभद्र पहुंचे, यज्ञ मंडप तोड़ा, दक्ष का माथा लिया, हवन कुंड में फेंका, ब्राह्मण की दाढ़ी नोची, भग के नेत्र फोड़े, पूखा के दांत तोड़े। देवता घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुद्धि खराब थी, जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, नारायण नहीं गए, ये शिव को नीचा दिखाने का यज्ञ था, तुम क्यों गए? बोले हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से प्रार्थना करी। शंकर जी बोले मैं दक्ष जैसे पापी का नाम भी नहीं सुनना चाहता, अब यज्ञ तो पूरा करा दो। भगवान शंकर गए हैं, यज्ञ पूरा कराया। दक्ष के मुख लगाया बकड़े का, बहुत कहता था ना मैं बकड़े का मुख लगाया, ब्राह्मणों के बकड़े जैसी दाढ़ी आई है। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ के अधिष्ठाता देवता थे भगवान नारायण, वो प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के कहा जो मुझ में नारायण ब्रह्मा और शिव में तिलवर भी भेद करेगा, उसको जिंदगी में कभी शांति नहीं। ये मैंने आपको शिव चरित्र सुनाया। तभी एक राक्षस का जन्म हो गया, नाम है तारकासुर। क्या नाम है? तारकासुर। इसने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु हो किससे? शिवो वीर्य समुत्पन्न, शिव के वीर्य के द्वारा जो बेटा हो। और शंकर जी की पत्नी नहीं है तो बेटा कैसे हो? देवताओं ने प्रार्थना करी शादी कर लो। शंकर जी बोले मैंने वाम भाग दिया है किसको? केवल सती को, अब मैं किसी और को नहीं दूंगा। देवता बोले आपकी सती आ गई है। कहा? सती ने जाते जाते वरदान मांगा था, सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। पर्वत की बेटी पार्वती बन करके आई है, चलो बारात लेकर के। शंकर जी से भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी। शंकर जी सजे हैं, लागी मेरी तेरे संग लगी है। आज शंकर जी बारात लेकर के चल रहे हैं महाराज। शंकर जी की बारात में सबसे आगे कौन डांस कर रहे हैं? भूत प्रेत थोड़ी ना कर रहे हैं, भूत प्रेत पीछे। कौन कर रहे हैं? हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। हमारा सारे डांस का कॉम्बिनेशन ठाकुर जी सब मिला मिलो के कर रहे हैं। हाँ, कथक उड़ीसी जितने भी डांस होते हैं ठाकुर जी। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे द्वार पर, हिमालय राजा आया, आइए दूल्हे राजा माला पहनाने लगे। बोले हम नहीं है जी दूल्हे, दूल्हे पीछे आ रहे हैं नंदी पे बैठ के। हाँ? बोले फिर? बोले हम तो बराती है। बोले जब बराती इतने सुंदर है तो दूल्हे के तो क्या ही ठाठ होंगे। हाँ? अब जब बारात आने लगी आगे आगे, हाँ, एक चेहरा देखा तो एक चेहरे में 10 चेहरे लग रहे हैं। एक चेहरा देखा तो खोपड़ी उल्टी हो रखी। हाँ? महाराज जब यही तो बारात है शंकर जी की। अब भोले बाबा देखे तो बागंबर, जैसे मैया मैना ने देखा पार्वती जी की, जी आया ब्याह करने। बोले अपनी बेटी को कूद के मर जाऊंगी पर्वत से, इसको नहीं ब्याहूंगी। पर बेटी मैया को समझा रही है, ओ माँ क्यों कलंक ले रही है, घर आए द्वार बारात को लौटाल रही है। मेरे भाग्य में सुख है तो इनके संग मिलेगा, और दुख है तो तू कितना ही बड़ा घर देख ले नहीं मिलेगा।
और आज भोले बाबा डमरू बजाते बजाते यज्ञ मंडप में जा रहे हैं विवाह स्थल पर। आइए हम और आप शिव पार्वती विवाह में चलें। कोई भी बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएगा। अभी शिव पार्वती पधार रहे हैं, उनकी माला का आनंद लेंगे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत। पहले देवी उमा पार्वती जी माल्यार्पण कर रही हैं, उसके बाद भगवान शंकर करेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, गौरी निरंतर विभूषित पाम भागम, नारायणं प्रियमदं मदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। सोनिया भाई अब